बनेगा, वही ट्यूमर बनेगा, वही रसौली बनेगा। आप लोगों को जानबूझ के ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे आप सिर्फ गुलाम बन सको, काम ना कर सको। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। तो ये धरती जो है, इसकी एनर्जी से ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है। तो अब आप एक बात बताओ, जैसे आप लोग सुनते हो कि बाढ़ आती है, आपको पता होगा जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से पहले जो दीमक होती है, जंगलों में दीमक होती है ना, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। जो चींटियां होती हैं वो अंदर गहरे चली जाती हैं, कोई मकोड़े होते हैं वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। उनको कैसे पता चलता है बाढ़ आने वाली है? ये आप डिस्कवरी देखा करो या गूगल सर्च मारोगे, सब पता लग जाएगा। बाढ़ में जो खरगोश होते हैं, चूहे होते हैं, ये अंदर चले जाते हैं गहरे में, बिल बना के। क्यों? इनको कैसे पता चलता है? अच्छा, आप लोगों ने पता है भारत में जब सुनामी आई थी, सुनामी सुना है ना नाम? सुनामी क्या होता है? जब सुनामी आई थी तो आपको पता है जानवर नहीं मरे थे, मालूम है ये बात कि नहीं? वो क्यों नहीं मरते? हाँ जी, उनके पास सिक्स सेंस होती है, हमारी कहां है? अच्छा, उसकी सिक्स सेंस जागृत क्यों है? आपके पास भी तो है सिक्स सेंस, उसकी जागृत है, आपकी सोई हुई है। फर्क कहां है? ये पहले तो क्लियर करते हैं। ये पता है सुनामी में जानवर नहीं मरे थे, मालूम है कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूं, अब तो पता लग गया, तो बोलो अब तो पता लग गया, मालूम हो गया। वो क्यों नहीं मरे थे? जब सुनामी आने वाली थी, वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपने खूंटे छुड़ा के, अपने पट्टे तोड़ के ऊपर चढ़ गए थे, ऊंची जगहों पे चले गए थे और वहां से दूर चले गए थे। उनको कैसे पता चला था कि सुनामी आने वाली है? उनकी छठी इंद्री, जिसको बोलते हैं सिक्स सेंस, जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख, यानी कि यहां पे कुछ है ऐसा। तो यहां पे एक छोटी सी ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? आपको ये चार्ट में नजर आ जाएगी ऊपर, वो देखो, ये वाले ये बोर्ड पड़ा ना, ये रहा मेरे साथ, ये माथे के बिल्कुल बीच में क्या है? आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं अजना, थर्ड आई, या इसके अंदर है पीनियल ग्लैंड, एक मटर जितने दाने की ग्रंथि है, जो सारे जानवरों के पास भी है, आपके पास भी है। आपकी क्यों सो गई, उनकी क्यों जाग रही है? एक फर्क है मोटा सा, उनके पांव आज भी धरती पे हैं। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है नंगे पांव घास पे घूमो, सुबह और शाम 2 टाइम। आपने तो टॉयलेट में भी चप्पल घुसा दी है। आप तो बिस्तर पे जी करे तो जूते पहन के सो जाओ। कहने का मतलब हमारा धरती से कनेक्शन कट गया, जिससे सिक्स सेंस जागृत होती है। जानवरों के पैर कहां पे है? तो ये धरती जो है, इसकी एनर्जी से ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है, यानी कि छठी इंद्री जागृत रहती है, इस पीनियल ग्लैंड जागृत रहता है अगर हमारे पांव जमीन पे हो। तो हमें जमीन से काट दिया गया और हमें बेवकूफ बना दिया गया। तो ये सारा काम हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गुरुकुल होते थे। वहां पे गुरुकुल में खाली पढ़ाई नहीं होती थी, वहां सब चीज सिखाई जाती थी, खाना पीना, लाइफस्टाइल, सोचना, बैठना, सब कुछ शिक्षा होती थी पूरी। लेकिन आजकल वो शिक्षा हमारी क्या है? सिर्फ किताबी रह गई। और शिक्षा भी ऐसी पढ़ते हो जो कभी काम नहीं आती आधी से आपकी। अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने सबने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ रखे हैं ना, आज तक कभी काम आए? आप लोगों को जानबूझ के ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे आप सिर्फ गुलाम बन सको, काम ना कर सको। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के तहत ही आप लोग बीमार पड़ते हो और आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, क्योंकि आपको उल्टी पे बोला जाता है ये गोली ले लो उल्टी रुक जाएगी, जबकि क्या उल्टी रोकनी चाहिए? ये गोली ले लो पोटियां रुक जाएंगी, जबकि क्या रोकनी चाहिए? अच्छा, क्या हीरे मोती निकल रहे जो रोकने हैं? गंद तो निकल रहा है। लेकिन अगर आप बॉडी में कुछ भी रोकोगे, वही कैंसर बनेगा, वही ट्यूमर बनेगा,
वही रसौली बनेगा। कितने लोग हैं आप में से जिनकी किडनी पे सिस्ट है, जिनकी किडनी पे फोड़े हैं या सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक किडनी है ना? अब वो सिस्ट क्या चीज है? आप याद करो, जब बचपन में आप बारिश के पानी में नहाते थे तो क्या होता था बताओ? आपको सिस्ट भगाने का तरीका निकाल बता रहा हूं। बारिश के पानी में नहाने से क्या होता था? जब आप बारिश में नहाते हो क्या होता है? आपके शरीर की गर्मी निकल जाती है। आप लोगों को बारिश से डरा दिया टीवी वालों ने और सो कॉल्ड मेडिकल साइंस ने। ये सिस्ट किडनी पे होती ना, बारिश के पानी में नहाने से गर्मी निकल जाती, आपके पैरों के फोड़े के रूप में या फुंसी के रूप में। आप बारिश के पानी को दुश्मन मान चुके हो, ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, और होने दो ना, मरते तो नहीं हो। अरे दुनिया के सारे जानवर बारिश के पानी में नहाते हैं। जंगल में क्या है, उनके गुफाएं बनी है, बारिश आती है, सारे नहाते हैं। कभी सुना है उनको मरते हुए किसी को? बारिश के पानी से मर गए। आप ही मरोगे क्या? तो ये हमें 100 करोड़ बड़े डॉक्टरों ने हमारे दिमाग में उल्टी सीधी चीजें डाल दी। आपको पोटियों को डायरिया बता दिया, आपकी उल्टियों को उन्होंने रोकने का बता दिया, तो आप बताओ प्रॉब्लम आएगी। तो आज के बाद नियम बनाओ, बारिश के पानी में खुद भी नहाया करो, बच्चों को भी नहाने दिया करो। कभी किडनियां फेल नहीं होंगी, क्योंकि बॉडी में गर्मी रहेगी नहीं। जब बॉडी में गर्मी नहीं रहेगी तो हार्ट पे प्रेशर आएगा नहीं, ब्रेन स्ट्रोक होगा नहीं, तो फिर किडनी फेल क्यों होगी? तो हमारी गलतियां हैं। तो ये छोटे छोटे नियम है। रोज सुबह शाम 15 मिनट से आधा घंटा नंगे पांव घास पे घूमो, उससे क्या होगा? फायदा बताओ। हाँ जी, तो रोज घूम रहे हो सवेरे, की फायदा हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि मेरे अंदर की गर्मी घटी है? धरती को, अच्छा एक बात बताओ, जब मां की गोद में सोते हैं कैसा लगता है? मां की गोद में लेटते हैं कैसा लगता है? मां की गोद के लेटने का फायदा बताओ। मां की गोद में लेटने का फायदा बताओ। सुकून मिलता है और रिलैक्स मिलता है, डर निकल जाता है, पॉजिटिविटी आती है, हल्कापन फील होता है। हमारे पुरुष पागल थे क्या धरती को मां बोला उन्होंने? धरती को क्या बोलते हैं? और किसको मां बोलते हैं चलो बताओ? तो बस फिर तो धरती पे जाके आधा घंटा घंटा घास पे लेट जाया करो, थोड़ी देर वहां सो जाया करो। आप लोग छोटे होते कहां सोते थे? आप दिन में अगर 15 मिनट घास पे लेटोगे सुबह इस टाइम, तो फायदा होगा नुकसान होगा? हमें ना कीड़ों से मकोड़ों से इतना डरा दिया जैसे पता नहीं सांप ही वही है, वही कॉकरोच है, वही मगरमच्छ है, और वही आपको बस हवेल मछली खा जाएगी आपको। आप लोग बचपन में नदियों के पानी में नहाते थे, तालाबों में नहाते थे, तो क्या होता था? आपकी बॉडी की गर्मी निकल जाती थी। आजकल आप लोगों को तालाब में भी बैक्टीरिया वायरस नजर आते हैं। उस टाइम नहीं थे क्या? पहले बताओ, सच्ची बताओ। आज से 25 साल पहले नहीं थे, 30 साल पहले बैक्टीरिया वायरस नहीं थे? तब भी थे, अब भी है।